प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जहाँ तक कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसकी थ्योरी शनिवार को समाप्त हो गई थी। तो आज हमने आप लोगों को कहा था कि आप लोग थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो थ्योरी बेस पे आधारित हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपन लोग न्यूमेरिकल्स। तो पहले अपन लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में वैसे ज़्यादातर कौन कौन से फार्मूले लगने हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद तो सबसे पहला जो फार्मूला लगने वाला है न्यूमेरिकल में, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है 1/4πε0 Q/r, यही होता है ना। इसके बाद हमारा विभव जब आ जाएगा तो हमें संधारित्र की धारिता C बराबर क्या है, जो डेफिनेशन से आई थी C/Q/V। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला लगना है विलगित गोलीय चालक की धारिता, क्या आया था C बराबर 4πε0 r। इसके बाद हमने कुछ फार्मूले ऊर्जा के निकाले थे, जिसमें से पहला निकाला था 1/2 QV, फिर दूसरा निकाला था 1/2 CV², फिर तीसरा निकाला था 1/2 Q²/C। ये हमने 3 टाइप के फार्मूले निकाले हुए थे। इसके बाद हमने निकाला था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या निकाला था ε0 A/d, यदि परावैद्युतांक हो तो K। फिर हमने एक और निकाला था जब कोई पट्टी रखी हो, तो वो आया था हमारा ε0 A/d-t और प्लस का यहाँ आया था t/k, और अनेक हो तो इसी के नीचे आ गया था। फिर उसके बाद हमने निकाला था ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक, जो स्मॉल u बराबर कहलाता है 1/2 ε0 E²। यदि k लग जाता तो यहीं पे क्या आ जाता। बस ये कुछ इतने फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से, अभी कुछ और हैं जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाला, तो श्रेणी क्रम वाला ये निकाला हुआ था 1/C3। इसी के साथ समांतर क्रम वाला C1 C2 और C3। अर्थात अभी हम जब तक देख रहे हैं ज़्यादातर जो सवाल हैं उनमें संधारित्र की हमें धारिता ज्ञात करनी है। यही हमारा सवाल कहेगा, ज़्यादातर धारिता ज्ञात करनी होगी, कभी कभी विभव ज्ञात करना होगा। तो चलिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, कोई कॉपी करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो थ्योरी में तो सारे के सारे फॉर्मूले विथ प्रूफ के हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो इसको नोट कर लीजिए करना हो तो। इसी के साथ देखते हैं अब फर्स्ट नंबर का सवाल क्या कह रहा है। पारे की 27 छोटी बूंदें हैं, जिनमें से प्रत्येक पर विभव जो दिया है वो 10 वोल्ट का दिया है। पारे की कितनी है 27 एक समान बूंदें हैं, जिनमें प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट का दिया है। और फिर कह रहा है इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन छोटी छोटी बूंदों को मिलाया तो एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग 2 मेथड से लगाएंगे। पहला मेथड जो होगा वो इंटरबेस पे होगा, और जो इसी सवाल का दूसरा मेथड होगा वो IIT मेंस लेवल पे होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। पारे की 27 एक समान बूंदें हैं। बूंदों की संख्या कितनी है भाई, बूंदों की संख्या हमारे पास दी हुई है 27। इसी के साथ प्रत्येक पर विभव भी दिया है, प्रत्येक पर विभव कितना दिया है 10 वोल्ट। अब भाई एक बात बताइए, यहाँ पे आवेश तो दिया ही नहीं है, क्योंकि आवेशित किया है तो आवेश तो लगेगा ही। तो चलिए हम उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना छोटी बूंद का आवेश है
वो हमने मान लिया Q है। ठीक है, तो बड़ी बूंद का कितना हो जाएगा, बड़ी बूंद का आवेश। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। कितनी बूंदें हैं भाई, 1 पर Q है तो 27 में कितना हो जाएगा, 27 Q कूलम आ गया। लेकिन ये गलती नहीं कर देना कि प्रत्येक पर विभव यदि 10 वोल्ट है तो 27 पे हो जाएगा 270 वोल्ट, क्योंकि जो विभव है वो उनकी संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आवेश तो ऐसा है कर जाता है, जैसे हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 10 का गुणा कर देंगे, लेकिन विभव नहीं करता है। तो सबसे पहले भाई ये दिया है 10 वोल्ट का विभव, और हमें बड़ी बूंद की त्रिज्या भी पता नहीं है तो उसको भी मानना पड़ेगा। तो वो भी मान लो, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या वो हमने मान लिया वो कैपिटल R है, और छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या ये हमने मान लिया है स्मॉल r है। देखिए अभी तक तो माना है, अब सवाल को लगाना है। क्या कह रहा, बूंदों की संख्या 27 है और प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट है, और छोटी बूंद पर आवेश कितना है, Q कूलम है। तो हमें पता चल गया कि बड़ी बूंद पर 27 Q कूलम होगा, और बड़ी बूंद की त्रिज्या ये मान ली और छोटी बूंद की त्रिज्या ये मान ली। तो चलिए अब लगाते हैं क्या आएगा सॉल्यूशन। पहली बात तो ये कि ये 27 छोटी छोटी बूंदें थीं, कितनी थीं, 27 थीं, और इनसे मिला के एक बड़ी बूंद बनाई गई, अर्थात एक बूंदा बनाया गया बड़ा। ठीक है, इसी से बनाया गया, तो इन बूंदों का जो आयतन होगा वो इस बड़े बूंद की आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। तो चलिए पहले त्रिज्या में संबंध निकाल लेते हैं आयतन के जरिए। तो देखते हैं बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 27 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। भाई अब इसमें एक बात तो क्लियर है कि अब आयतन निकालना है, लेकिन आयतन काय का निकालना है, बूंद का हमें आकार पता होना चाहिए। बूंद कैसी होती है, गोलाकार। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, r3 इक्वल 27 गुणा 4/3 पाई स्मॉल r3 है इसकी। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, r बराबर हमारे पास आ गया 3r। यहाँ से हमने r और r में संबंध निकाल लिया। अब भाई प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट है, तो ये विभव आया कैसे होगा, बिंदु आवेश के कारण विभव वाले फॉर्मूले से आया होगा भाई। तो चलिए ये विभव आ गया बिंदु आवेश वाले फॉर्मूले से। इसकी जगह कितना दिया, छोटी बूंद के लिए 10, और हमने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r का मान। अब निकालते हैं बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर विभव। तो बड़ी बूंद पर जो विभव आएगा वो हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो बड़ी बूंद पर आवेश कितना है, 27 Q है, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। V हमें निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ से हमारे पास ये 27 Q/ ये आ जाएगा 3r, 3 नंबर 27, 9 को आगे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। इतने की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। तो V बराबर 9 गुणा 10, V बराबर 90 वोल्ट। तो देखिए ये था हमारा इंटरमीडिएट का मेथड, जो कि विधिवत तरीके से लगा तो लगभग एक पेज भर गया है। अब इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं मेंस मेथड क्या है इसका। चलिए कॉपी करिए। चलिए अब इसको देखते हैं कि यदि हमें इसको मेंस वाले पेपर में आ गया यही सवाल, तो उतना लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। तो मेंस वाले मेथड के लिए एक सीधा फार्मूला लिख लो, नया विभव V बराबर n की पावर 3/2 इंटू पुराना विभव। क्या आया है फार्मूला, नया विभव V बराबर
n की पावर 3, जहाँ n क्या है, बूंदों की संख्या है, जहाँ n बराबर बूंदों की संख्या। तो देखते हैं, रखते हैं, n कितना दिया है, 27 बूंदें, और ये हमें विभव नया निकालना है। ये दिया है 27 की पावर, सॉरी यहाँ पे 2/3/2 नहीं है, 2/3 है। तो 27 की पावर 2/3, और यहाँ पे b पुराना कितना दिया है, 10। तो 27 का पहले लेना है घनमूल और फिर करना है वर्ग। तो 27 का पहले घनमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का करना है वर्ग, और ये आ गया इंटू 10। तो नया विभव v बराबर 9.90 वोल्ट। तो देखिए कितने जल्दी और स्पीड में आ गया है। यदि हमें फॉर्मूला याद हो जाए तो हम बड़ा सवाल भी शॉर्ट में लगा सकते हैं। तो ये वाला भी मेथड यदि जिसको कॉपी करना हो तो वो कर सकता है, या डायरेक्ट ये वाले मेथड से सूत्र लगा के विभव निकाल सकता है। लेकिन जो पेपर में आएगा तो ये वाला मेथड नहीं लगाना है, नहीं तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, इसी के साथ देखते हैं तीसरा सवाल। जो दूसरा सवाल है बिल्कुल सेम है। पहले वाले सवाल में विभव दिया हुआ था, इसमें दे दी है त्रिज्या। तो पहले b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r लगा के आप लोग निकाल लेना विभव। विभव के बाद बिल्कुल वो बन जाएगा पहले सवाल की तरह। तो विभव तो आप लोग आसानी से ही निकाल सकते हैं। b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। तो इसी के साथ देखते हैं अब अगला तीसरा सवाल, जिसमें कह रहा 25 माइक्रोफैरड। ये ऐसा साइन बना रहता है तो इसका मतलब है माइक्रो। क्या है, माइक्रो। इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। अब यहाँ सेकंड लिखा होगा तो यहाँ लिख देंगे सेकंड, यहाँ किलोमीटर लिखा होगा तो यहाँ किलोमीटर, यहाँ मीटर तो यहाँ मीटर, लेकिन पावर होती है 10 की पावर -6। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा। 25 माइक्रोफैरड संधारित्र की, ये क्या है, संधारित्र की धारता के प्लेटों के बीच, यहाँ मैं धारता लिखना भूल गया, धारता की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभव लगाने पर हमें आवेश बताना है। तो ये क्या है, धारता है संधारित्र की, C बराबर 25 माइक्रोफैरड, अर्थात 25 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। ये आ गई है हमारी धारता, और विभव हमारे पास वो दिया हुआ है 250 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या है, आवेश। तो भाई इन तीनों का एक कोई ना कोई तो फार्मूला होता होगा, तब तो उसने बनाया है ऐसा। क्या होता है, C बराबर Q/V, संधारित्र की परिभाषा से, यही होती है ना परिभाषा। तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा हमारे पास CV। C की वैल्यू हमें पास दी है 25 गुणा 10 की पावर -6, और विभव हमारे पास दिया हुआ है 250। तो 25 का गुणा 25 में करते हैं तो आता है 625, और एक 0 गुणा 10 की पावर -6। और यदि हम यहाँ पॉइंट लगा होता, जब कहीं नहीं लगा होता यहाँ लाएंगे तो 3 खिसक जाएगा और 3 माइनस की पावर घट जाएगी। तो 6.25 गुणा 10 की पावर -3, और आवेश है तो क्या आएगा, मात्रक कूलम आएगा। तो चलिए भाई इसको भी कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा, इसके साथ जो चौथा नंबर का सवाल है वो आप लोग खुद लगा सकते हैं। बस उसमें पी को दिया है, तो जैसे एक माइक्रो इक्वल होता है वैसे एक पीको इक्वल होता है 10 की पावर -12। अब यहाँ कूलम है तो यहाँ कूलम, फैरड है तो यहाँ फैरड, जो भी हो यहाँ आ जाएगा। सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड आ जाएगा। तो वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला वाला, अर्थात 5वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर कितने वोल्ट से आवेशित किया जाता है उसको, 1000 वोल्ट से, अर्थात जो विभव है B उसको 1000 वोल्ट का आवेश दे रहा है। ठीक है, आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम, देखो ये लिखा माइक्रो कूलम, तो ये माइक्रो को हम हटा देंगे और कूलम तो आवेश का मात्रक है,
तो क्या है कि 2 माइक्रो कूलम को बदलेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा हमारे पास कूलम। फिर कह रहा है कि संधारित्र की धारिता बताइए। धारिता अर्थात C बराबर बताना है। तो एक बात याद रखना बेटा, जहाँ तक हो सके धारिता का जो आंसर दिया करो वो माइक्रोफैरड में दिया करो, क्योंकि ज़्यादातर वही अच्छा मात्रक होता है। जैसे हमारा कुछ आंसर आएगा तो उसको 6 की पावर बना लेंगे और माइक्रोफैरड में आंसर दे देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पे C, तो वही लगेगा भाई C बराबर Q/B अर्थात 2 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन 1000, यही आएगा ना। 1000 का जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.002 गुणा 10 की पावर -6 अभी आया जी फैरेड। यदि हम इसी को ऐसा चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर -3 फैरेड, या ऐसा नहीं देना तो इसी को आगे इतने माइक्रोफैरड। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, ये आ रहा मेरे ख्याल से आंसर, तो यही आंसर दीजिए। क्या आ गया? C बराबर 2 गुणा 10 की पावर -3 यदि उसको 1000 वोल्ट से आवेशित किया जाए। चलिए इसको भी नोट कीजिए। देखिए बेटा, अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट पर आवेशित किया जा रहा है। कितना वोल्ट दिया जा रहा है? 500 वोल्ट का आवेश दिया जा रहा है, विभव दिया जा रहा है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो नया विभव क्या होगा? देखिए अब ये अंतर आपको बताएगा थ्योरी याद होने में और थ्योरी ना याद होने में कितना जटिल होगा सवाल। देखना, सपोज कर लो हमें थ्योरी याद नहीं है तो हम इसको लगाएंगे। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो V कितना दिया? V1 मान लीजिए 500 वोल्ट है। अब इसकी बीच की दूरी को आधी करनी है, तो पहले तो C बराबर हमें मालूम होना चाहिए। क्या होता है? C बराबर ε0 A/D, क्योंकि अभी बीच की दूरी सही है। और यदि यहाँ पे हम C1 कह दें तो ये अभी प्रारंभ में है। यदि हम बाद में कहें, बाद में क्या कर रहा है? D है वो D/2 कर दे रहा है। बीच की दूरी को घटा कर कितना कर दे रहा है? D/2। तो C2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? या ऐसे ना करके सीधा सीधा विभव में संबंध निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा Q तो समान रहेगा, क्योंकि Q को तो कुछ बोल नहीं रहे, विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो ये V1 = ε0 A/D। तो यहाँ से हम लोग V की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगी वैसे, या यही समीकरण 1 मान लें। अब करते हैं, जब बीच की दूरी आधी हो जाए, तो बीच की दूरी जब आधी हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ क्या, यहाँ तो Q ही आएगा, यहाँ विभव बदल जाएगा। और यहाँ जो ε0 है, ε0 रहेगा, ये A ही रहेगा। बीच की दूरी आधी हो गई अर्थात D/2, ये जाएगा ऊपर, तो Q/V2 इक्वल आ जाएगा 2ε0 A/D। और 2ε0 A/D की वैल्यू कितनी है? Q/V1। तो Q/V2 इक्वल 2 इंटू कितना, जित ऊपर जाएगा Q/V1। तो Q/V1, Q से Q कैंसल, 1/V2 हमें निकालना है। 2/V1 दिया है हमारे पास 500, काट दिया तो ये आ गया 250। V2 बराबर आ गया 250 वोल्ट। तो ये देखिए हमने इतना कुछ कैलकुलेशन किया, तब हमारे पास जहाँ के विभव मिला है। और यदि इसकी थ्योरी हमें ज्ञात होती तो हम चुटकियों में पता कर लेते कि 250 वोल्ट आएगा। तो चलिए सपोज कर लो अब हमें थ्योरी याद है तो कैसे करेंगे। थ्योरी याद है का मतलब है हमारे पास जो C बराबर होता है वो Q/B होता है, अर्थात धारिता विभव की व्युत्क्रमानुपाती है। और C बराबर होता है ε0 A/D, अर्थात धारिता दूरी की भी व्युत्क्रमानुपाती है। अब बताइए, जब दूरी को आधा कर रहे हैं तो धारिता बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखिए जब दूरी को आधा कर रहे हैं तो विभव भी आधा हो जाएगा।
तो इसी से देखो डायरेक्ट, क्योंकि ये इसके भी व्युत्क्रमानुपाती है, इसके भी व्युत्क्रमानुपाती, दूरी को आधा करेंगे और समान लाने के लिए तो विभव को भी आधा करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट थ्योरी से निकाल सकते थे कि 500 है तो 250 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये दूरी है प्लेटों की और विभवांतर है एक दूसरे के समानुपाती होता है, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को एक साथ देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती। अब ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये घटेगा। तो देखिए ये आधा किया तो विभव भी आधा हो जाएगा और हम डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते थे, जो हमारा मेंस में काम आता है। यही थ्योरी हमारी मेंस में काम आती है, ये लगाने की झंझट खत्म हो जाती है। हम सीधा निकालते हैं बी और डी आपस में समानुपाती, अर्थात हमारा वो भी 250 वोल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए। इसके साथ देखेंगे अगला, ये वाला देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। C बराबर ये हमने पढ़ा है समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता, और यहाँ Q हमारा सेम है, V हमारा बदलता है क्योंकि दूरी और विभव में संबंध के कारण। तो यहाँ से हमने इसी पे का C2 निकाला और वैल्यू उठा के रख दी, तो हमारे पास आंसर आ गया। चलिए देखते हैं 7वां सवाल क्या कह रहा है। एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, इसके साथ ही उसको 1 कूलम आवेश देने पर विभव क्या होगा। तो देखिए इसके 2 मेथड हैं, ज़्यादातर सवालों के 2 या 3 मेथड होते हैं। तो आप लोग चाहो तो सीधा लगा सकते हो, त्रिज्या और वो दिया कूलम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर है हमारा संधारित्र वाला, तो पहले हम एक जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है विलगित गोलीय चालक की, उससे हम C निकालेंगे और वो हमारे Q दिया है, फिर लगाएंगे हम C बराबर Q/V। और आप लोग चाहें तो सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R से भी लगा सकते हैं। तो पहले दिया है त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 × 10⁻² मीटर। इसी के साथ हमारे पास Q भी दिया है 1 कूलम। अब देखिए ना, इसमें माइक्रो है तो एक ही रहेगा ये। तो पहले निकालते हैं हम लोग C। तो C बराबर हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की उल्टी हो जाएगी। और R हमारे पास दिया है 1 × 10⁻²। तो ये हमारे पास आ गया है C, अर्थात इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/9 × 10⁻11 फैरेड आ जाएगी। अब हम निकालते हैं V। तो पहले लगेगा C बराबर Q/V। तो V बराबर Q/C। Q कितना दिया है 1, और ये कितना दिया है 1/9 × 10⁻11। तो ये 9 ऊपर जाएगा और ये पावर ऊपर जाएगी, तो सीधा आ जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। और आप चाहें तो सीधा सीधा लगा सकते हैं B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो देखिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 × 10⁻², 2 ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻11। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी सवाल को कैसे लगाना चाहते हैं। तो ये मेथड या ये मेथड, वो वैसे छोटा है इसलिए आप लोग ये लगाएंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो तो 1 मार्क्स का आएगा तो उसके लिए है, और यदि 2 मार्क्स का आएगा तो ये वाला मेथड लगाएंगे तो ये वाला बेटर ज़्यादा मेथड है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सवालों को लगाते रहिएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से सवाल बनते जाएं और आगे से समझते जाएं, क्योंकि कोई भी जो फिजिक्स के सवाल होते हैं, जैसे 50 सवाल हैं तो 50 में से जो 40 सवाल होंगे वो फार्मूला बेस पे होंगे, अर्थात फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। लेकिन कुछ 10-12 सवाल होते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े टफ होते हैं और थ्योरी बेस पे होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन कीजिए,
क्योंकि यदि आपने सवाल लगाया तो क्या मालूम आपने एक मेथड से लगाया हो और मैं बता दूं यहाँ दूसरे मेथड से, तो आपको एक सवाल के कितने मेथड तैयार हो जाएंगे, 2 मेथड तैयार हो जाएंगे। तो आपको फिर जो सुविधा होगी आप वहीं से लगाना स्टार्ट कर देंगे। मैथ में भी आप लोगों को फिर सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हमें एक सवाल के जब 2 मेथड बनते हैं तो जिससे जल्दी आंसर आएगा हम तो वो वाला सवाल लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाइए और जो ना बने उसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं।